उस आदमी की ये पहली शादी थी, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे भी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे एक बड़ा सा गिफ्ट दिया। तभी आदमी ने कहा कि इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उसने तुरंत अपने हाथों से उस गिफ्ट को छिपा लिया। इतना ही नहीं बल्कि वह आदमी उसे बड़े ही प्यार से डिनर में रुकने के लिए भी कहता है। उधर एक्स गर्लफ्रेंड मन ही मन सोच रही थी कि आखिरकार कोई तो इस घटिया आदमी को सबक सिखाएगा, और वह कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही थी। उसी समय फोटोग्राफर सास और बहू की एक साथ फोटो लेने के लिए कहता है, लेकिन अचानक सास दुल्हन की ड्रेस को पूरे 180 डिग्री तक फैला देती है। दुल्हन साफ तौर पर इससे खुश नहीं दिखती, यहाँ तक कि फोटोग्राफर को भी यह ठीक नहीं लगता। लेकिन सास तुरंत कहती है कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि यह बात छिपी रहे। इससे साफ पता चलता है कि इस घर में सास ही सबसे ज्यादा हुक्म चलाती है। दुल्हन यह सब चुपचाप देख रही होती है। जैसे ही सास वहाँ से जाती है, दुल्हन अपनी वेडिंग ड्रेस ठीक करने लगती है। तभी उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है। वो बहुत खुश होने का नाटक करती है और उम्मीद करती है कि दुल्हन उसे आशीर्वाद देगी, लेकिन दुल्हन उसकी वेडिंग ड्रेस की तारीफ करते हुए कहती है कि यह उस पर बहुत अच्छी लग रही है। तब वह खुशी से कहती है कि यह ड्रेस मेरी सास ने खुद चुन कर दी है। वह तो यहाँ तक बढ़ा चढ़ाकर बताने लगती है कि उसकी सास उससे कितना प्यार करती है। ये सुनकर दुल्हन को लगभग हंसी आ जाती है, क्योंकि वह इस सास को बहुत अच्छी तरह जानती है। अगर उसे पहले से सच्चाई पता न होती तो शायद वह भी इस बात पर यकीन कर लेती। असल में सास इतनी ज्यादा कंट्रोल करने वाली है कि उसे वही ड्रेस पहननी पड़ी जो सास ने चुनी थी। तभी दुल्हन को अपनी दोस्त की पहले कही हुई बात याद आती है। उस समय उसे उसकी बात समझ नहीं आई थी। वह तो यहाँ तक कह रही थी कि सब लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वीकेंड पिकनिक पर चलेंगे। अब अपनी दोस्त के घमंडी चेहरे को देखकर उसे एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ थी, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह खुद को दिलासा देती है कि आखिर में जीत उसी की हुई है, क्योंकि उसने अपनी ही चालाकी से अपनी दोस्त का 7 साल पुराना रिश्ता छीन लिया था और आखिरकार वह शादी के मंडप तक पहुंच ही गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही रास्ता उसके पतन की शुरुआत है। हैरानी की बात यह थी कि शादी के कुछ ही दिनों बाद वह और उसका पति सास के सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। आदमी अपनी माँ से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि वह भी मजबूर था। सास गुस्से से पागल हो रही थी, क्योंकि जिस घर को उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके खरीदा था, उसी घर को उसके बेटे ने अपने कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया था। इसके बाद सास अपना सारा गुस्सा बहू पर निकालती है। वह कहती है कि क्या तुम्हें अपने पति को काबू में रखना नहीं आता। ये सुनकर बहू को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि इस घर के कागजों में मेरा नाम भी नहीं है, मुझे कैसे पता चलता कि उसने चुपके से घर बेच दिया। अब वह चुप नहीं रहती और खुद का बचाव करने लगती है। वह कहती है कि आप अपने बेटे के स्वभाव को सबसे ज्यादा जानती है। मैंने बहू होने के अपने फर्ज में कोई कमी नहीं छोड़ी है, इसलिए आपको मुझे दोष देने का कोई हक नहीं है। उन्हें इस घर में आए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे और घर की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। गंदे कपड़े हर जगह पड़े हुए थे, यहाँ तक कि रसोई के बर्तन भी अभी तक नहीं धोए गए थे। अब सास बहू को आदेश देने लगती है कि घर की पूरी सफाई करो और सारे कपड़े और बर्तन धो डालो, क्योंकि ये सब काम बहुओं को ही करना चाहिए। वह कहती है कि मैं तब तक सुपरमार्केट जाकर अपने होने वाले पोते के लिए पोषक चीजें खरीद कर लाती हूँ।